तो भाई मैं पता नहीं कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ इस चीज़ पे, हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस वीडियो में ना तो कोई हर्ब्स बताने वाला हूँ, ना कोई डाइट की चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे वो रिकवर होगी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा इस वीडियो में, हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल। सबसे ईजी, सबसे बेनिफिशियल तरीका तुम्हें बताने वाला हूँ। कुछ तरीके हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, शाम का जो खाना है, ठीक है, वो तुम्हें शाम को 3 घंटे पहले खा लेना है। ठीक है, सोने से 3 घंटा पहले। उसके बाद तुम्हें 1 किलोमीटर चल के जाना है, 1 किलोमीटर वॉक, जिससे कि तुम्हारा खाना पच जाए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, अगर तुम दूध पीते हो रात के समय, जो कि अच्छी चीज है, दूध पीना चाहिए रात को, तो तुम आधा गिलास दूध अपने सोने से 1 घंटा पहले पीना है। ठीक है, जिससे कि तुम अपना पेट हल्का कराओ। ठीक है, मतलब 1 नंबर हो आप। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारे गाल ब्लैडर जो होता है, पेट पे जोर नहीं पड़ने देता है, क्योंकि जब तुम्हारे पेट पे प्रेशर बनता है, ठीक है, तो जब तुम्हें टॉयलेट जाना होता है तो कुछ बंदे टॉयलेट नहीं जाते हैं, और वो प्रेशर भाई उस पर दबाव बनाता है, और जिससे तुम्हारा नाइटफॉल हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, जब प्रेशर बनेगा तो निकलेगा बस। तीसरी चीज, सुबह को जल्दी उठना है। अभी तो जाड़ों के दिन है, अभी तुम 5-6 बजे तक आराम से उठ सकते हो, लेकिन तुम्हारी अर्जेस ज्यादा है, तुम्हारी एज है 16-17, तो भाई तुम्हें नाइटफॉल होने की दिक्कत बहुत ज्यादा बन सकती है। क्योंकि तुम अगर 4 बजे उठोगे तो तुम्हें नाइटफॉल बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है लगभग कभी कभी जाके तुम्हें नाइटफॉल होगा, लेकिन अगर तुम्हें तीसरे चौथे दिन भाई नाइटफॉल हो रहा है, 1 बार 2 बार हो रहा है, ठीक है, हफ्ते में 3 बार हो रहा है, तो भाई बहुत ज्यादा सीरियस बात है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ फोर्स कितनी ज्यादा ड्रेन हो रही है इससे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है। अगर तुम 4 बजे नहीं हो, देखो जो बंदे को नाइटफॉल हो रहा है 5-6 बजे के बीच में, तो तुम 4 बजे उठ जाओ। जिस बंदे को नाइटफॉल हो रहा है 7-8 बजे और वो 8 बजे उठता है, तो तुम 6 बजे उठ जाओ। बहरहाल जिस टाइम तुम्हें नाइटफॉल होता है उससे 1 घंटा पहले उठो, इतना प्रयास करो, क्योंकि ये सब सुबह होता है। 80% बंदों को सुबह होता है नाइटफॉल। ठीक है, जब सूरज निकलना शुरू होता है। वो तो अभी ठंड का मौसम है, इसलिए इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती गर्मी में, गर्मी मतलब बॉडी के अंदर, तो वो नाइटफॉल नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और जो बंदे ये फेंकते हैं ना, साइंस वाले जो बंदे होते हैं कि यार नाइटफॉल नॉर्मल है, भाई नॉर्मल जब ही है जब तुम्हारा महीने 2 महीने में 1 बार हो रहा है। ठीक है, और तुम कोई गंदी वीडियोस नहीं देखते, और तुमने मास्टरबेशन ना किया हो। जिस बंदे ने मास्टरबेट किया हो और वो गंदी चीजें, गंदी वीडियो देखता है, तो भाई साहब तुम्हारा नाइटफॉल होना ही होना है। ठीक है, और वो एनर्जी ड्रेन करता है, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, वो कॉमन नहीं, वो कॉमन है, वो कॉमन कर दिया गया है लोगों के द्वारा। ठीक है, गलत चीजें देख देख के। ठीक है, तो अपनी दूसरी चीज क्या है, अपनी नाइटफॉल जिस समय भी तुम हो रहा है वो चीज नोट करो, टाइम नोट करो, और उससे 1-2 घंटा पहले उठो सुबह में। अगर तुम्हें लगा हुआ 4-4:30 बजे हो रहा है, तो अपना 3:50 या 3:45 पे उठना शुरू करो, जिससे भाई तुम उसे रोक सको। ठीक है, क्योंकि जब तुम उस चीज की आदत डालोगे तो तुम जल्दी सो पाओगे ना। अगर जल्दी उठोगे तो जल्दी सोओगे, सीधी सी बात है। और फिर अपना जल्दी खाना वाना, तो हमारा मतलब टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। ध्यान से सोचो ना, क्या दिक्कत है भाई। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट टिप मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा नमक वाला खाना, ज्यादा तेल गिरा हुआ, ज्यादा भी वो गिरा हुआ मिर्च पाउडर, और ज्यादा गरम मसाले। भाई मसाले कुछ भी नहीं खाने तुमको सब्जी अपनी फीकी खानी है, बस उसमें नमक हो, कोई दिक्कत नहीं है। हरी मिर्च अपनी साथ में ले लो, या सैलेड अपना साथ में ले लो। कुछ घर की मम्मियाँ होती हैं, वो घेरती हैं, प्याज कट करके घेरती है भून के सब्जी में। भाई वो नहीं खाना, वो बहुत ज्यादा पेट में एसिड बनाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तासीर में बहुत अजीब सी होती है, उसकी गर्मी करता है वो शरीर के अंदर। तो भाई मैं तो तुम्हें इतनी बताऊंगा, अपनी सब्जी फीकी बनवाओ अगर तुम्हें खाना है। ठीक है, अगर तुम्हें परहेज ही करना है, भाई इन सब चीजों का परहेज होता है। तुम मैं मुश्किल से 6 से 7 महीने इस चीज को फॉलो करोगे और गंदी चीजें नहीं दोगे और मास्टरबेट बिल्कुल से बंद कर दोगे, तुम्हारा नाइटफॉल 6 से 7 महीने में बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको रिकवरी करने की डाइट मैं बता दूंगा, वो अलग वीडियो आएगी। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप फॉलो करो, और ठंडे पानी में नहाने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारी बॉडी की हीट होती है पूरे दिन में जो प्रोड्यूस होती है, वो भाई ठंडे पानी से शांत हो जाती है, जिससे नाइटफॉल होने की संभावना कम होती है, बॉडी की हीट कम होगी, और ठंडा रहेगा अगर तुम्हारा शरीर, तो जो स्पर्म है तुम्हारी बॉडी से वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से जितना वो पतला हो जाता है, पतला करके वो बाहर निकल जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, और भाई कुछ बंदे इस तरह की बात कर रहे थे कि उनका स्पर्म भाई टॉयलेट के साथ निकल रहा है, तो उसको धात बोलते हैं भाई, जिसका धात जाना होता है। ठीक है, धात जा रही है उसकी बंदे की। कुछ कहते हैं भाई जाते हैं जब थोड़ा सा बाथरूम में जाके थोड़ा बहुत जब फ्रेश होने जाते हैं तो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, स्पर्म आता है भाई। ठीक है, ये सीरियस है भाई। ये धात जाना मतलब तुम्हारी नसें कमजोर हो चुकी हैं इस चीज में, और तुम्हें एक डॉक्टर को, ये एक वैद्य को जो देसी दवाई देते हैं, उनके पास जाना होगा, वो तुम्हें इस चीज की दवाई देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और भाई
अपनी लाइक आदतों को सुधारो। अगर तुम्हारी एज लाइक 17, 18, 19, 20, 21, 22 है, ठीक है, तो तुम अभी बच सकते हो इन सब चीज़ों से। लाइक लास्ट वाली 2 चीज़ें जो मैंने बताई उनके लिए तुम्हें डॉक्टर और वैद्य को दिखाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जिस बंदे को नाइट फॉल हो रहा है वो सिर्फ गंदी आदतें की वजह से है, वो भी तुम्हारा एक लाइफ का फेस है, मतलब वो तुम्हारा रिकवर होने का एक फेस चालू है, ठीक है। कुछ दिन में वो कम होता चला जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें कभी कभी हुआ करेगा, कभी वरना नहीं भी होगा अगर तुम मेहनत करते रहोगे। और भाई अगली चीज, अपनी मेहनत, लाइक वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें। अगर तुम्हें नाइटफॉल बंद करना है तो रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स, ये सारी चीजें करनी होंगी। और भाई जैसे मैं बताता ही हूँ, मेडिटेशन भी तुम्हें करनी होगी। सुबह मॉर्निंग में उठ के मेडिटेट करो और अपने थॉट्स को शांत करो। और जब तुम्हें गंदे विचार आए तो अपने थॉट्स को भटकाने की कोशिश करो, उन सब चीज़ों को भटकाने की कोशिश करो, ठीक है। तो भाई ये नाइटफॉल पे वीडियो हो गई, ठीक है। तो अभी भी कोई किसी की क्यूरी रह रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, वीडियो लाइक कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। यही सारी अगर टिप्स आपने मेरी जो भी मैंने बताई है तो आपका नाइटफॉल एकदम से बंद होने वाला है, ठीक है। और भाई ये मेरा एक्सपीरियंस की वो चीज़ है, और काफ़ी बंदे मतलब यार दोस्त है भाई, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। लाइक ये नॉर्मल है, हम लोगों को भाई इतना नॉर्मल होता है। जब मैंने अभी कमेंट पढ़ना शुरू किया है तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है लोगों को। हमें तो कभी लगभग ऐसा, मुझे तो लगभग ऐसा हुआ करता था, लाइक मंथ में 1 बार 2 बार कभी कभी हुआ करता था, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखनी बंद कर दी थी तो फ्रीक्वेंसी मेरी घट गई थी। मुझे कभी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो घटती चली गई थी और ख़त्म हो गई, ठीक है। अभी तो यही सारी चीज़ें तुम अपनाओ, और ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नाइटफॉल की भाई बहुत दिक्कत कर सकती है तुम्हें आगे चल के, ठीक है। तुम्हारी फर्टिलिटी को कमज़ोर कर सकती है, ठीक है। फर्टिलिटी को कमज़ोर करना मतलब तुम्हें जब लाइक जो बेबी पैदा करने की क्षमता को खत्म कर देगी, ये ध्यान रखना। ये वेरी सीरियस चीज़ होती है, इन पे लाइक तुम इस तरह से मजाक खेल में मतलब इन सब चीज़ों को, वो तुम्हें आगे चल के रिग्रेट होगा वरना, ठीक है। तुम इस वीडियो को सीरियस लो, मैं तुम्हें सीरियस चीज़ें बताता हूँ। लाइक कुछ बंदे इस वीडियो को मजाक समझेंगे, भाई मजाक में मत लो, ठीक है। अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो, ये तुम्हारी लाइफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।